सर्वप्रथम महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदन करते हुए तदुपरांत परम पूज्य बोध सत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए तदुपरांत श्रद्धावान उपासक, श्रद्धावान उपासिकाओं और बच्चों सभी के प्रति मंगल मैत्री की भावना प्रकट करते हुए आज वर्षावास के पावन पुण्य अवसर पर भगवान बुद्ध द्वारा उपदेशित त्रिपिटक का सुट्टपिटक में से जो पांचवा निकाय है खुद्दक निकाय का दूसरा भाग, दूसरा ग्रंथ धम्मपद का जो प्रथम भाग है उसका देशना, उसका वाचन चल रहा है। प्रथम भाग में जो पहला वग्ग है यमक वग्ग, उसका वाचन चल रहा है। यमक वग्ग में 11 नंबर और 12 नंबर की गाथा के बारे की आज देशना है। कल इसके बारे में थोड़ा देशना की थी। जो दो गाथाएं भगवान बुद्ध ने कही वो इस प्रकार हैं। असारे सार मतनो सारे चासार दर्शनो ते सारंग नादि गच्छन्ति मिच्छा संकल्प गोचरा। भगवान बुद्ध इस गाथा से बताते हैं कि जो व्यक्ति सार को असार को सार समझ लेते हैं, जो असार चीज़ होती है उसको सार समझ लेते हैं और जो सार चीज़ होती है उसको असार समझ लेते हैं। ऐसे लोग मिथ्या दृष्टि में पढ़कर अपने कलेश को दुख को बढ़ाने का काम करते हैं। वह उनकी प्रज्ञा विकसित नहीं हो पाती और इसी प्रकार मिथ्या दृष्टि में पड़े ही रहते हैं। दूसरे में भगवान बुद्ध कहते हैं सारंग च सारतो यद्वा असारंग च असारतो ते सारंग अधिगच्छति सम्मा संकल्प गोचरा। भगवान बुद्ध कहते हैं जो सार को सार समझते हैं, असार को असार समझते हैं, ऐसे व्यक्तियों की उन्हें उनके संकल्प सम्यक होते हैं। वो मिथ्या दृष्टि से पड़े दूर हटकर सम्यक दृष्टि को प्राप्त करने के क्षेत्र में उतर जाते हैं। उनके कलेश शांत हो जाते हैं। यह जो धम्म देशना है भगवान बुद्ध ने जो सारपुत्र और महामोगलान भंते जी के पूर्व गुरु थे संजय बेदी पुट्ट के संबंध में भगवान बुद्ध ने यह कही थी राजगृह में, और इसके संबंध में कथा कही थी। उससे पहले भगवान बुद्ध के बारे में, उनके पूर्व जन्म के बारे में बहुत सारी देशना इसमें दी है कि भगवान बुद्ध पहले से 4 असंख्य 1 लाख कल्प पूर्व सुमेध नामक एक ब्राह्मण कुमार के रूप में उनका जन्म हुआ था और उन्होंने सभी प्रकार के शिल्प सीखे, उनमें निपुणता प्राप्त की। उनके माता पिता ने उनके लिए बहुत बड़ी धन संपत्ति जोड़ के रखी थी, अनेकों करोड़ धन संपत्ति जोड़ के रखी थी। तो उन्होंने देखा कि इससे पहले कितने लोग हुए, सभी लोग संसार में आए, सभी लोग चले गए, यह संपत्ति भी वैसी की वैसी है। तो इस संपत्ति का क्या करने का? तो उन्होंने सारी संपत्ति को त्याग करके, सारी संपत्ति का दान करके माता पिता के मरने के बाद वो हिमालय में चले गए। वहाँ उन्होंने प्रवज्ञा लेकर ध्यान विद्या आगे सारी उसमें निपुणता प्राप्त कर आकाश मार्ग से एक समय दीपंकर बुद्ध के उस संसार में उस समय अवतरित थे। तो दीपंकर बुद्ध के दर्शन के लिए उन्होंने नाम सुना कि आकाश मार्ग से जा रहे थे। तो लोग जहाँ वो आने वाले थे तो उस नगरी को, रम्य नगरी को स्वच्छ करने में लगे थे। जनता उसमें स्वच्छ करने में लगी थी। जब वो आकाश मार्ग से नीचे आए कि जनता ऐसा कोलाहल क्या कर रही है, क्या कारण है, तो उनको दीपंकर बुद्ध का नाम सुनाई देता है। जब दीपंकर बुद्ध का नाम सुनते हैं कि भगवान बुद्ध का नाम सुनते हैं, उनके अंदर धम्म संवेग पैदा होता है और एक हिस्सा अपने लिए भी पुण्य कर्म के लिए मांग लेते हैं, उसे साफ करने का काम करते हैं। तो वह हिस्सा साफ पूर्ण कर ही नहीं पाए थे, तब तक भगवान दीपंकर आते हैं। तो वो देखते हैं कि अरे भगवान दीपंकर आ गए, तो रास्ता बचा था शेष, वहाँ पर स्वयं लेट जाते हैं और मृग मतलब अपने ऊपर डाल लेते हैं, जिससे भगवान का चरण गंदा ना हो और ऊपर से निकलने की याचना करते हैं। इस प्रकार
जो दीपांकर बुद्ध हैं वह देखते हैं अपनी बुद्ध चित्त से कि है जो इसकी श्रद्धा है इतनी अथाह है, ये भविष्य में इसका क्या भविष्य है, तो पाते हैं कि जी ये अनंत जन्मों के बाद 1 लाख कल के बाद यह बुद्ध बन के गौतम बुद्ध करके पैदा होगा और जनता को अपने मनोभाव बताते हैं। उनके बाद भी दीपांकर बुद्ध के बाद भी जो 23 बुद्ध हुए वो भी यही घोषणा करते हैं कि ये दीपंकर जो सुमेध हैं आगे चलकर बुद्ध बनेंगे। इस प्रकार वह समय समय पर जो 23 बुद्ध उनके बाद में आते हैं सभी घोषणा करते इस प्रकार की। और उधर सुमेध पंडित जो थे वह अपनी 10 पारमिता 10 उपपारमिता 10 परमत्त पारमिताओं को पूरा करने के लिए अनेकों बार संसार में जन्म लेते हैं, मरते हैं और आखिरी जन्म में वह इस प्रकार की पारमी पूरी करते हैं कि संसार पूरी धरती कंपित होने लगती है। धरती कंपित होने लगती उनकी दान पारमिता के आधार पर, क्योंकि उन्होंने उस दान पारमिता पूरी करने के लिए अपनी पत्नी को अपने बच्चों को सर्वस्व त्यागने का मतलब वो किया, तो पूरा ब्रह्मांड कंपित होने लगता है और वह तब जाके कर्म शेष रहते हुए वह तुषित लोक में उनका जन्म होता है। तुषित लोक में अपना जीवन बाकी का बिताते हैं, निर्माण प्राप्त नहीं होता। उस समय जब समय आता है भगवान बुद्ध के अवतरित होने का, संसार में आने का, तो देवता लोग उनसे निवेदन करते हैं कि आप हम लोगों के भवचक्र से मुक्ति के लिए संसार में जन्म लें। तब वह सभी प्रकार के काल को देखते हुए, देश को देखते हुए, दीप को देखते हुए, कुल को देखते हुए, माता द्वारा 5 प्रकार की शुद्धि को देखते हुए वह शाक्य कुल में महाराज शुद्धोधन की रानी के गर्भ में जन्म ग्रहण करते हैं और 10 माह के बाद इस संसार में जन्म लेते हैं और 16 वर्ष की आयु तक वह सभी प्रकार की संपत्तियों का भोग करते हैं, विपुल संपत्तियां भोग करते हैं। युवावस्था होती है तो उनके लिए 3 प्रकार के महल बनाए जाते हैं, क्योंकि अक्षत्र ऋषि ने ऐसी घोषणा की थी उसके लिए पिता कि इनका संसार से त्याग ना करें तो 3 प्रकार के महल बनाए जाते हैं। इस प्रकार कि उनके अंदर बैराग ना जागे, फिर भी इतनी रक्षा करते हुए उन्होंने मनोविनित के लिए उद्यान भूमि में जाते हुए क्रम से करके वृद्ध को, रोगी को और मृत शरीरों को देखकर बैराग पैदा हुआ। क्रम से करते हुए फिर वो बैराग पैदा होता है और लौट आते हैं। फिर बाद में दोबारा जाते हैं तो उन्हें सन्यासी एक प्रवचित दिखता है, तो उनके अंदर वह उनको प्रवज्जा उनके मन के अनुकूल लगती है और उस समय बाद उन्हें दिन में मंगल पुष्करणी में महल में विश्राम करते हुए एक नाई द्वारा, ऐसा विश्वकर्मा देवपुत्र द्वारा उनके शरीर का मंडन किया जाता है। उद्यान से उन्हें उस उद्यान में उन्हें ज्ञात होता है कि उनके पुत्र पैदा हुआ है, पुत्र पैदा हुआ, राहुल कुमार का पुत्र पैदा हुआ। अरे वो सोचते हैं कि ये जो संतान का बंधन है बड़ा मजबूत होता है, अगर ये बंधन मजबूत हो उससे पहले ही इस बंधन को तोड़ देना चाहिए। पुत्र का स्नेह बड़ा मजबूत होता है, आसक्ति बड़ी मजबूत होती है, तो मजबूती हो उससे पहले इस बंधन को काट देना चाहिए। इस प्रकार वह अपने सेवक छंद को साथ लेते हैं, कंदक को जगाते हैं और प्रवज्जा के लिए निकल जाते हैं, प्रवज्जा लेते हैं और वह जाते हुए उन्हें मगध राज में पहुंचते हैं। मगध राज उनको अपने राज्य को, आधे राज्य को देने की बात कहते हैं। वो सर्व को त्याग देते हैं कि मैं सर्वज्ञता के परिचय मतलब खोज के लिए निकला हूँ। उसके बाद में वो आलार, कलाम और उद्दक रामपुत्र के पास आश्रमों में रहकर ध्यान सीखते हैं, तब भी उन्हें सर्वोच्चता का ज्ञान प्राप्त नहीं होता। उसके बाद वह अपने स्वाभ्यास करते हैं, दुष्कर तपस्या करते 6 वर्ष तक। 6 वर्ष तक विभिन्न प्रकार की तपस्या करने के बाद भी उनकी तपस्या निष्फल रहती है। तब सुजाता के द्वारा खीर ग्रहण करने के बाद में संकल्प करते हैं, पात्र को उस निरंजना नदी में डालते हैं और संकल्प करते हैं अगर ये मुझे सम्मोति प्राप्त होगी या पात्र
उल्टी दिशा में तैरेगा और वैसा ही होता है। तब वह वहाँ से निकलकर एक घसियारा होता है, उन्हें घास दान करता है। घास को लेते हैं और एक बोधि वृक्ष के नीचे उसे बैठने का स्थान बनाते हैं और सत्य संकल्प करते हैं, सत्य क्रिया करते हैं, अधिष्ठान लेते हैं कि मैं जब तक इस आसन से नहीं उठूंगा, जब तक मुझे मेरे चित्त से राग द्वेष काम क्रोध आदि विकारों से मुक्त न हो जाऊं, दृढ़ अनुष्ठान करते हैं पूर्व की मुख तरफ करके, चाहे मेरा शरीर का कुछ भी हो जाए, खून सूख जाए, हड्डी टूट जाए, ऐसा संकल्प करने के बाद में उन्हें प्रथम पहर में पहले तो जो सूर्य अस्त होने से पहले वो मार सेना को परास्त कर देते। मार सेना उनको घेर लेती है तो मार सेना को परास्त कर देते। उसके बाद रात्रि के प्रथम पहर में उन्हें पूर्व जन्मों का ज्ञान प्राप्त होता है। द्वितीय पहर में दूसरों के जन्मों का जन्म मरण का ज्ञान प्राप्त होता है और तीसरे पहर में प्रति समुत्पाद के आधार पर उन्हें हेतु ज्ञान का भलीभांति दर्शन होता है। इस प्रकार उन्हें प्रातःकाल होने से पूर्व 10 बल 4 वैशारद आदि गुणों से युक्त सर्वज्ञता ज्ञान यानी सम्यक संबुद्धि प्राप्त होती है। सम्यक संबुद्धि प्राप्त होने पर वह 7 सप्ताह तक उस बोधि मंडप पर ही बैठे रहते हैं और विमुक्ति रस का आनंद लेते हैं। 8वें सप्ताह में वह बोधि मंडप से उठकर अजपाल नुग्रोध वृक्ष के नीचे बैठकर उस सम्यक संबुद्ध धर्म की जो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ उसकी समीक्षा करते हैं। किस धर्म प्रचार करने में उनका मन जब सोचते हैं कि मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वह इसको सभी का मन नहीं लगेगा, बड़ा गंभीर है, तो धर्म प्रचार करने में उनको उपेक्षा भाव प्रकट होता है। जब उपेक्षा भाव प्रकट होता है तो 10,000 लोग धातुओं के ब्रह्माओं के अधिपति शैम्पति ब्रह्मा उनके मन के मनोभाव जानते हैं, तो आकर उन्हें वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं और धर्म प्रचार के लिए उत्साहित करते हैं। तब भगवान बुद्ध अपने बुद्ध चक्षु से तीनों लोगों को देखते हैं कि वहाँ पाते हैं तो बहुत सारी जनता ज्ञान की पिपासु है, ज्ञान जानना चाहती है, सीखना चाहती है, तो उन्हें देखकर करुणा भाव से महाब्रह्मा का निवेदन स्वीकार कर लेते हैं। तब विचार करते हैं कि प्रथम किसको धर्म सिखाया जाए, तो अलार कलाम को देखते हैं तो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, फिर उद्धक रामपुत्र को देखते हैं तो वो भी मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। तब उनके मन में कृतज्ञता का भाव जागता है। उन 5 जो प्रवज्जित थे उनकी सेवा में लगे थे कि इनको धर्म सिखाना चाहिए, तब वो निकल पड़ते हैं उन्हें धर्म सिखाने के लिए। तो रास्ते में उपक नाम का आजीवक मिलता है, उनसे भगवान बुद्ध का संवाद होता है। फिर क्रमशः चार का करते हुए आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन वह ऋषिपत्तन मृगधाम में पहुंचकर पंचवर्गीय भिक्षुओं के आवास में पहुंचते हैं। वहाँ पहले पंचवर्गीय भिक्षु भगवान के साधना को गंभीरता को न समझ पाते हैं, उसके उपेक्षा का भाव करते हैं, परंतु बाद में भगवान बुद्ध के प्रति गंभीर होते हैं, उनके धर्म को समझते हैं और इस प्रकार 18 करोड़ ब्रह्माओं सहित अज्ञात ब्राह्मण और वो कौंडिन्य और 5 भिक्षुओं को धर्म का अमृत पान कराते हैं और धम्म चक्र प्रवर्तन का करते हैं। तथा श्रावण कृष्ण की पंचमी के दिन उन सबको अर्थ पद की प्राप्ति होती है। उस अनुपम धम्म चक्र प्रवर्तन के प्रभाव से श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी के दिन वे 5 भिक्षु अर्थ प्राप्त करते हैं तथा उसी रात्रि में यश के हृदय में संसार के प्रति वैराग उत्पन्न होता है और घर छोड़कर आते हुए नजदीक देखकर भगवान उसे कहते हैं, आओ यश। यो मधुर स्वर से उसे बुलाकर उसी रात्रि में उसे धर्म उपदेश देकर श्रोतापत्ति फल में स्थापित करते हैं तथा फिर दूसरे दिन अरहत पद की प्राप्ति कराते हैं। उसके बाद उसके 54 मित्र भी आते हैं और उनको भी भगवान प्रवज्जित कर देते हैं और प्रवज्जित करने के बाद में उनको भी अरहत पद तक पहुंचा देते हैं। यों लोक में उस समय 61 भिक्षु अरहत भिक्षु हो जाते हैं और उस वर्ष भगवान ने वहीं ऋषिपत्तन में मृगदाव में चतुर्मास का वर्षावाद पूर्ण कर उपोषित एवं व्यवहारना के बाद उन 60 भिक्षुओं को
आदेश दिया कि भिक्षुओं, आज से तुम लोग जनहित के लिए, जन सुख के लिए, लोक कल्याण के लिए विचरण करो, चारका करो, धर्म उपदेश करो, एक साथ एक मत जाओ, अलग अलग जाओ, अलग अलग दिशा में जाओ। क्यों आदेश देकर धर्म प्रचार हेतु उन्हें चारों दिशाओं में भेजकर स्वयं उर्मिला की तरफ चारका करते हुए चल पड़ते हैं। मार्ग में उन्हें 30 पुरुष मिलते हैं और उनको भी वह धर्म उपदेश करते हैं। उनमें सबसे छोटा सबसे पहले श्रोतापन्न होता है और उसके बाद सबसे बड़ा उसे पहले प्रवचन में ही वह आरत हो जाता है, उसकी प्रज्ञावान था। इस प्रकार 300 जनों को भिक्षु बनाकर उन्हें भी आदेश करते हैं कि जाओ धर्म प्रचार के निकल जाओ। उसके बाद वह उर्मिला के लिए चल देते हैं। उर्मिला पहुंचकर वहाँ 500 चमत्कार दिखाकर उर्विल कश्यप आदि 3 भाइयों को धर्म में स्थापित करते प्रवचित करते हैं और उन्हें भी आदित्य पर्याय सूत्र कर देशना करते हुए उन्हें भी अर्घ प्राप्ति कराते हैं। यों उन 1000 संख्या वाले भिक्षु परिवार के साथ बिंबिसार को दिए गए वचन को पूर्ण करने के लिए राजगृह के पास यथेष्टि वनोद्यान में जाकर विराजमान होते हैं। तब राजा बिंबिसार ने सुना तो बिंबिसार 1,20,000 ब्राह्मणों के साथ भगवान को दर्शन को जाता है। तब भगवान उसे धर्म उपदेश करते हैं। धर्म उपदेश को सुनकर उनके साथ में से 1,10,000 भिक्षुओं, उपासक और स्वयं राजा श्रोतापत्ति फल में प्राप्त होता है। शेष 10,000 त्रिशरण गमन का लाभ लेते हैं। इस अवसर पर देवराज इंद्र ने मानवक के रूप में आकर भगवान के गुणों की प्रशंसा की। तब भगवान राजगृह नगर में पधारे। राजमहल में जाकर उन्होंने भिक्षा की। तब राजा ने उन्हें वेणुबल दान किया। इस अवसर पर सारपुत्र मोदगल्याण के श्री चरणों में उपस्थित हुए। उसी अवसर पर ये सारपुत्र मोदगल्याण आए थे। उस समय उन्होंने आन पूर्वी कथा उनकी इस प्रकार है, दोनों की, सारपुत्र मोदगल्याण की, कि भगवान बुद्ध का जब संसार में नहीं आए थे उससे पूर्व ही राजगृह नगर के पास उपतिष्ठ ग्राम एवं कोलित ग्राम नाम के 2 ग्राम बसे हुए थे। उनमें उपतिष्ठ ग्राम में सारी नाम की ब्राह्मणी ने जिस दिन गर्भ धारण किया उसी दिन कोलित ग्राम की मोगली नामक ब्राह्मणी ने भी गर्भ धारण किया। इन दोनों ही कुलों में 7 पीढ़ियों से परस्पर बहुत गहरी मैत्री थी। यह संयोगी था कि उन दोनों ब्राह्मणियों को एक ही दिन गर्भ ठहरा। उन दोनों ने 10 माह बीतने पर पुत्र पैदा हुए। नामकरण संस्कार के दिन सारी ब्राह्मणी के पुत्र का नाम उपतिष्ठ के ज्येष्ठ कुल का पुत्र होने के कारण उपतिष्ठ रखा गया तथा दूसरे का कोलित ग्राम के बड़े कुल का पुत्र होने के कारण कोलित नाम रखा गया। वे दोनों ही आयु पाते पाते सभी शिल्पों के पूर्ण ज्ञाता हो गए। वहाँ उपतिष्ठ को क्रीड़ा हेतु नदी या उद्यान में जाने के लिए 500 सुवर्ण पालकियाँ थीं और कोलित के क्रीड़ा हेतु जाने के लिए उत्तम घोड़ों से युक्त 500 रथ। उन दोनों के ही साथियों का समूह 500 लोगों का था। राजगृह में उस समय प्रतिवर्ष गिर समझ नाम का एक मेला लगता था। उसमें उन दोनों का एक ही स्थान पर मेला देखने के लिए मंच बनता था। दोनों एक ही जगह बैठकर हंसने की बात पर हंसते थे और व्यग्यता के अवसर पर व्यग्य होते थे। दान के अवसर पर यथोचित दान देते थे। इसी तरह एक बार मेला देखते हुए कर्म परिपाक बस पहले की तरह भी न हंसने की बात पर हंसते थे, न व्यग्यता की बात पर वो व्यग्य हो रहे थे, न दान देने के अवसर पर दान दे रहे थे। अपितु दोनों ही युवक यही सोच रहे थे, इस मेला देखने के क्या योग्य है, इस मेला देखने में क्या योग्य है। वे सभी 100 वर्ष आते आते अज्ञात स्थिति में पहुंच जाएंगे। हमें तो इनसे छुटकारा पाने का प्रयास करना चाहिए। यह सोचते हुए ही वो दोनों मौन बैठे थे। तब कोलित ने उपतिष्ठ से पूछा, सौम्य उपतिष्ठ,
तुम आज अन्य दिनों की तरह हृष्ट प्रहष्ट नहीं दिखाई दे रहे हो। इस समय अन्यमय मनस्क लग रहे हो। क्या सोच रहे हो सौम्य कौलित? इन मेलों को देखने में क्या सार है, यह सोच रहा हूँ। यह सब निरर्थक लगता है। इससे तो अच्छा है कि हम लोग इस संसार से अपनी मुक्ति का उपाय खोजने का प्रयास करें। यही बैठे बैठे मैं सोच रहा हूँ। परंतु मित्र, तुम भी तो चुप बैठे हो, तुम क्या सोच रहे हो? तो कोलित ने कहा, तो वो कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह ही सोच रहा हूँ। तब उसके भी अपने अनुकूल विचार पाकर उपतिश ने कहा कि हम दोनों का चिंतन उचित ही है, परंतु इस मोक्ष धर्म की प्राप्ति के लिए हमें प्रवज्जा लेनी होगी। कि किसके पास हम प्रवज्जा लें? उस समय एक संजय नाम का परिव्राजक राजगृह में विशाल परिव्राजक परिषद के साथ रहता था। वे दोनों उन्हीं से प्रवज्जा दीक्षा लेंगे, यह सोचकर अपने साथ आए 500 साथियों को बोले कि आप लोग ये पालकियां और घोड़े लेकर पुनः घर लौट जाओ। और कहकर वे एक रथ पर एवं एक पालकी में बैठकर संजय के आश्रम में पहुंच गए। उनके द्वारा प्रवज्जा लेने के बाद उस आश्रम को जनता से अधिक लाभ और यश मिलने लगा। उन दोनों ने कुछ ही समय में संजय परिव्राजक द्वारा बताए सिद्धांतों को हृदयगम कर लिया, हृदय में उतार लिया। फिर आग्रह कर पूछने लगे, आचार्य, आपके पास हमें बताने के लिए इतना ही कुछ सिद्धांत है या कुछ आगे भी है? तब आचार्य कहते हैं कि बस मेरे पास तो तुम्हें बताने के लिए इतने ही सिद्धांत हैं, इससे आगे कुछ भी नहीं है। यह सुनकर इन दोनों ने विचार किया कि तब तो हम लोगों का इन आचार्य के पास रहना बेकार है। हम जिस मोक्ष धर्म की तलाश में निकले हैं वह इन आचार्य से मिलना कठिन है। परंतु यह जम्बूद्वीप तो बहुत विशाल है। इसके ग्राम निगम राजधानियों में घूमते हुए निश्चय से कहीं न कहीं किसी न किसी मोक्ष धर्म उपदेशक आचार्य को हम पा ही लेंगे। उस समय से वे दोनों ही जहाँ भी किसी विशिष्ट विद्वान के विषय में सुनते थे उसके पास जाकर साक्षात संवाद करते थे। परंतु उन दोनों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का वे आचार्य जन कोई उत्तर न दे पाते। इसके विपरीत वे ही उस प्रश्न का स्वयं उत्तर देते थे। अंत में सारे जम्बूद्वीप खोज कर न मिलने पर हार थक कर पुनः अपने स्थान राजगृह में आकर दोनों ने परस्पर मंथना की कि हम में से जिसको पहले अमृत पद की प्राप्ति हो वह उसकी सूचना दूसरे को अवश्य देगा। वे दोनों यों मंत्रणा कर अपनी अपनी साधना में लग गए। इसी समय भगवान उपयुक्त क्रम से चारका करते हुए राजगृह पधारे। वहाँ वे राजा द्वारा प्रदान वेणुवन को स्वीकार कर उसी में साधना हेतु विराजमान थे। उस समय बोले कि भिक्षुओं, जनहित एवं जन सुख को दृष्टि में रखते हुए तुम लोग चारका करते हुए लोक कल्याण के लिए धर्म उपदेश करो। इस आदेश द्वारा रत्नत्रय के गुणों के प्रकाश में लगाए हुए उन 61 अर्थ भिक्षुओं में से पंचवर्गीय भिक्षु के मध्य का अश्वजित नामक भिक्षु चारका से लौटकर राजगृह में आया। वह किसी दिन प्रातः ही पात्र एवं चीवर लेकर राजगृह में भिक्षाटन हेतु प्रवेश हुआ। उसी समय उपतिष्य परिव्राजक भी प्रातः ही भिक्षाचर्या कर अपने परिव्राजक ग्राम में लौट रहे थे कि स्थिर अश्वजित को देखकर विचार करने लगे कि मैंने ऐसा दिव्य प्रभावशाली परिव्राजक पहले कभी नहीं देखा। लोक में जो ज्ञानी हैं या ज्ञान मार्ग पर चलने वाले हैं उन्हीं में से यह एक लगता है। लोक में जो ज्ञानी हैं या ज्ञान मार्ग पर चलने वाले हैं उन्हीं में से यह एक ज्ञात होता है। तो क्यों न मैं इस भिक्षु के पास चलकर इसकी वास्तविकता पूछूं। क्या आयुष्मान, आप कौन हैं? किस धर्म को लेकर आप प्रवचित हुए हैं? आपके शास्त्रा कौन हैं? आप किस मत को मानने वाले हैं? उनकी चर्या को देखकर सारपुत्र के मन में यह भाव जागा, उपतिष्ठ के मन में यह भाव जागा। परंतु उस
उपतिष्ठ के ध्यान में आया कि इस समय इस भिक्षु से कुछ प्रश्न पूछने का नहीं है। कारण है कि ये इस समय पिंडपात के लिए विचरण कर रहे हैं, तो मैं इनके पीछे पीछे चलूं। प्रयोजन सिद्धि के लिए कुछ दूर तो चलना ही चाहिए। यों वह स्थिर के को आगे चलकर भिक्षा ग्रहण किया हुआ देखकर किसी उचित स्थान पर बैठने की इच्छा देखकर अपना परिवाजक पीठ आसन स्थिर को बैठने के लिए दे दिया और भोजन कर चुकने के बाद उनको पीने के लिए पानी भी अपने कमंडल से जल दिया। जो आचार्य के प्रति सेवा कार्य पूर्ण कर भोजन कृत के बाद स्थिर के साथ मधुर संवाद आरंभ किया और कहा, आयुष्मान, आपकी सभी इंद्रियां प्रसन्न एवं शांत दिखाई देती हैं। आपकी शरीर शोभा भी मनोहर है। आप किस संप्रदाय में प्रवचित हुए हैं? आपके शास्त्रा कौन हैं? आप किस मत को मानते हैं? यह पूछे जाने पर स्थिर ने विचार किया कि यह परिव्राजक तो बौद्ध मत का विरोधी है, ऐसा जान पड़ता है। अतः इसके सम्मुख बौद्ध सिद्धांतों की गंभीरता प्रकट नहीं करनी चाहिए। अतः आश्चर्यित स्थिर ने अपने को बौद्ध शासन में नया भिक्षु बताते हुए कहा कि आयुष्मान, मैं तो अभी इस बौद्ध शासन में कुछ समय पूर्व ही प्रवचित हुआ हूँ, इसलिए उनके धर्म विनय के विषय में अधिक नहीं जानता। अतः मैं इस विषय में अधिक विस्तार से नहीं बता पाऊंगा। तब स्थिर उपतिष्ठ ने कहा कि मेरा नाम उपतिष्ठ है। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कम या अधिक उस विषय में जो कुछ भी बताइएगा, मैं उसे शतगुण या सहस्त्र गुण करके समझ लूँगा। यह मुझ पर छोड़ दीजिए। कहते हुए पुनः यही भाव गाथा के द्वारा कहा, आप अपने गुरु के सिद्धांतों के विषय में कम या अधिक कुछ जो कहिएगा, मुझे उनका सिद्धांत मात्र बता दीजिए। मुझे तो उनके सुनने के से प्रयोजन है, अधिक व्याख्यान की मुझे भी आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहे जाने पर अश्रुजित स्थिर ने भगवान बुद्ध द्वारा कहा कि जो भी धर्म हेतु से उत्पन्न है, यह गाथा कही कि जो भी धर्म है सभी हेतु से उत्पन्न है, यह गाथा अश्रुजित स्थिर ने कही। परिवाजक उपतिष्ठ गाथा के प्रथम दो पद सुनते ही उन्हें स्वपज्ञ व्याख्यान द्वारा सहस्त्र गुण समझकर तत्काल ही श्रोतापत्ति पद में स्थापित हो गया। आगे के गाथा के दो पदों का गूढ़ का अर्थ निकालते हुए श्रोतापन्न काल में समझ लिया, परंतु वह श्रोतापन्न होकर भी उस गाथा से आगे कुछ न समझ पाया। तब उसने सोचा कि अवश्य उसमें कोई कारण विशेष होगा और स्थिर से निवेदन किया कि बनते, इस धम्म देशना को आगे न बढ़ाइए, इतना ही बहुत है। बस यह बता दीजिए कि हमारे गुरु कहाँ वास करते हैं। कि आयुष्मान वेणुवन में वास करते हैं, तो आप अपने बिहार में चलें। मेरा एक साथी है, हम दोनों में यह निश्चय हुआ है कि हम दोनों में से जिसको भी पहले अमृत पद प्राप्त हो जाएगा वह दूसरे को अवश्य बताएगा। अतः मैं अपनी बात पूर्ण कर उस साथी को साथ लेकर अपने शास्त्रा के दर्शन हेतु आपके पीछे पीछे ही आ रहा हूँ। यह स्थिर के चरणों को पंचांग दंडवत प्रणाम कर तब 3 बार प्रदक्षिणा कर स्थिर से आज्ञा लेकर उपतिष्ठ अपने परिवाजक ग्राम की ओर चल दिया। तब कोलित परिवाजक उपतिष्ठ परिवाजक को दूर से ही आता देख सोचने लगा, आज मेरे इस मित्र साथी के मुख की कांति अन्य दिनों की अपेक्षा साधारण नहीं है, बड़ी चमक है। अतः निश्चय से उसने अमृत पद की प्राप्ति कर ली है। जो आते आते ही कोलित ने उससे अमृत के विषय में पूछा। उपतिष्ठ ने अमृत प्राप्ति की बात स्वीकार कर ली और कोलित को अश्रुजित स्थिर की कही वह गाथा सुनाई। गाथा सुनते ही कोलित भी श्रोतापत्ति फल में स्थापित हो गया। उसने तत्काल उपतिष्ठ से पूछा कि हमारे गुरु कहाँ रहते हैं। सौम्य इसी राजनगर के वेणुवन में। कैसा आचार? अश्रुजित स्थिर ने कहा। स्थिर ने बताया, तो सौम्य चलो भगवान के दर्शन करने चलते हैं, चला जाए।
सारपुत्र स्थित नाम का यह परिव्राजक सदा से ही आचार्य के प्रति श्रद्धालु रहा है। अतः उसने अपने साथी पोलिस से कहा कि सौम्य, हमने तो अमृत पा लिया है, यदि हम अपने आचार्य संजय को भी यह बात बता दें तो उन्हें भी गुरु के दर्शन चलना हो तो चलें। यदि समझदार होंगे तो सब स्वयं समझ जाएंगे, अन्यथा हमारी बात पर विश्वास करके भी वो चल सकते हैं तथा भगवान बुद्ध का धर्म उपदेश सुनकर मार्ग फल की याद प्राप्त कर सकते हैं। तब वे दोनों ही परिव्राजक संजय के पास गए। संजय ने उनको देखते ही पूछा, शिष्यों, क्या तुम लोगों ने कोई अमृत मार्ग उपदेशक गुरु पा लिया है? कि हाँ आचार्य, पा लिया है। भगवान बुद्ध इस संसार में हो चुके हैं कि आप लोग तुच्छ के पीछे घूम रहे हो, आओ शास्त्रा की शरण चलें। संजय बोले, आसमान तुम लोग जाओ, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। कि क्या कारण है कि मैं आज तक उच्च कुल के लोगों से महाजनों का आचार्य बनकर लोक में पूजित होता रहा हूँ। लोग मुझे गुरु मानकर मानते रहे हैं। अब इस अवस्था में किसी का शिष्य बनना मुझे स्वीकार नहीं है। जैसे किसी जल के भरे घट को खाली कर दिया जाए, ऐसा शिष्य बनना मुझे स्वीकार नहीं है। मैं अब किसी का शिष्य बनकर जीवन यापन नहीं कर सकता। क्या आचार्य आप ऐसा ना करें, हमारा साथ दें। कि नहीं, आप लोग जाइए, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। आचार्य, लोक में भगवान बुद्ध जो होते ही अभिजात कुलों के लोग गंधमाला आदि फूलों से उनकी पूजा के निमित्त जाते हैं, हम भी वहाँ जा रहे हैं। हमारे बिना आप यहाँ क्या करेंगे? तात, वो कहते हैं, तात यह बताओ कि संसार में मूर्ख अधिक हैं या बुद्धिमान अधिक हैं? तो वो कहते हैं कि तात, बुद्धिमान लोग जो होंगे वो श्रवण गौतम के उपदेश सुनेंगे, मूर्ख होंगे वो हमारे पास ही आएंगे, इसलिए हमारा उन्हीं के सहारे जीवन यापन हो जाएगा। अतः आप लोग जाइए, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि संसार में मूर्खों की संख्या ज़्यादा है, ज्ञानवान लोगों की संख्या कम है। तो जो ज्ञानवान लोग होंगे भगवान के पास जाएंगे, मूर्ख लोग होंगे मेरे पास आएंगे, तो मेरे पास संख्या बल होगा, तो मेरा उनसे काम चल जाएगा। तुम जाइए, मैं नहीं जाऊंगा। यह सुनकर वे दोनों उपदेश और कोलित यह कहते हुए चल दिए कि आचार्य, जब अपनी बात आप जाने तब हम दोनों से जा रहे हैं, आप अपनी जाने, हम तो अब जा रहे हैं। उन दोनों के जाते ही संजय परिव्राजक के परिषद में फूट पड़ गई। उस समय के बाद वो सभी उनके साथ चल दिए। वह पूरा जो उनका आश्रम था शून्य हो गया। वो संजय परिव्राजक का भी अपने आश्रम को शून्य देखकर उनके मुख से खून बहने लगा और तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो गए। उधर उपदेश एवं कोलित 500 परिव्राजकों के साथ चले जाने पर संजय के 250 भी जो थे वो भी उनके साथ चले गए। शिष्यों को देखकर वेणु वन की तरफ चल दिए। उधर उस समय भगवान धर्म परिषद में विराजमान रहते हुए धर्म उपदेश कर रहे थे। उन्होंने उपदेश एवं कोलित को आते हुए दूर से ही देखकर भिक्षुओं से कहा कि भिक्षुओं, आने वाले ये दोनों साथी उपदेश एवं कोलित अब मेरे प्रधान एवं श्रेष्ठ शिष्य बनेंगे। भगवान के ये कहते वे दोनों वहाँ आ पहुँचे। पहुँचकर भगवान को प्रणाम कर एक ओर बैठे। एक ओर बैठकर उन दोनों ने भगवान से निवेदन किया कि अच्छा हो बनते, हम दोनों को आपसे प्रवज्जा एवं उपसंपदा प्राप्त हो सके। भगवान ने कहा, आओ भिक्षुओं, मेरा धर्म तो स्वाख्यात है, इसके अनुसार आचरण करो, धर्म साधना कर अपने सारे दुखों को भली बात अंत कर लो। उसी समय वे उपसंपन्न भिक्षु भगवान के हो गए। उन्हें पात्र चीवर दे दिया और वह अरहत पद को प्राप्त, मतलब उनका पात्र चीवर दे दिया, वह भिक्षु बन गए। भगवान ने यह कार्य संपन्न कर नव संपन्न भिक्षुओं की हित कामना से अरहत प्राप्ति को धर्म दिशना को आगे बढ़ाया। उस धर्म उपदेश के प्रभाव से वो दोनों अग्रशावक के अतिरिक्त उस धर्म सभा में बैठे सभी श्रोता भिक्षु अरहत को प्राप्त हो गए, परंतु दोनों भिक्षु
तत्काल अर्हत को प्राप्त नहीं कर सके, उसमें उसका कारण था श्रावक पारमिता ज्ञान अत्यधिक विस्तृत होने से उनकी साधना प्राप्ति में विलंब लगता ही है। आयुष्मान महामोगल्यान प्रवज्जा प्राप्ति से 7वें दिन मगध राज के कल्लवाल ग्राम में वास कर साधना करते हुए आलस्य पर विजय प्राप्त करते हुए भगवान द्वारा बताए मार्ग से उत्साह संपन्न होकर अपने आलस्य को पूरी तरह से नष्ट कर तथागत द्वारा बताए धर्म में साधना कर ऊपर के सकर्तागामी या तीनों मार्गों के कृत्य को संपन्न कर अंत में श्रावक पारमिता ज्ञान की अंतिम सीमा पर पहुँचे। उधर सारपुत्र भी प्रवज्जा प्राप्ति के दिन आधे महीने बीतने पर शास्त्रा के साथ उसी राजगृह में शुकरचन छतलीन में जब भगवान सातपुत्र के भांजे दीर्घनक प्रवाचक को वेदना परिगय सूत्र का उपदेश कर रहे थे, उस सूत्र से वैसे ही ज्ञान प्राप्त कर जैसे किसी दूसरे की थाली में पड़े हुए अतिरिक्त चावल से अपनी भूख मिटा ली जाए, और वे भी श्रावक पारमिता ज्ञान की पराकाष्ठा तक पहुँच गई। यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है कि सारिपुत्र तो महाप्रज्ञावान थे, उन्हें महामोगल्यान की अपेक्षा श्रावक पारमिता को पूर्ति में देर क्यों लगी? उसका उत्तर है परिक्रम तैयारी की महत्ता के कारण। जैसे साधारण दीनहीन पुरुष कहीं भी जाना चाहते हैं तो शीघ्र ही कुछ ही क्षणों में तैयार होकर चल देते हैं, परंतु किसी राजा को किसी कार्य विशेष को जाना होता है, चाहे छोटी से छोटी यात्रा करनी पड़ती हो या बड़ी से बड़ी यात्रा करनी पड़ती हो, तो राजा उसके लिए जाने के लिए हाथी घोड़े अंगरक्षक सेना को पहले तैयार करना पड़ता है, तब बाद में राजा की यात्रा प्रारंभ होती है। साधारण दिन की यात्रा तुरंत प्रारंभ हो जाती है। इसी तरह इस प्रसंग में समझना चाहिए। उसी दिन भगवान ने जब सूर्य की छाया पड़ रही थी, तीसरे पहर के समय वेणुवन में सभी भिक्षुओं को जमा कर उन दोनों स्तवरों को संग में प्रधान अग्र शावकों का पद देकर पातिमुच्च का पाठ कराया। इस अवसर पर सारपुत्र मोदगल्याण को संग में अग्र शावक बनाने से कुछ स्त्रीवर भगवान पर यह आरोप करने लगे कि भगवान तो भिक्षुओं को मुंह देखकर संग में पद बांटते हैं, मुंह देखकर संग में पद बांटते हैं, न्याय नहीं करते। यदि संग में किसी को अग्र शावक का पद देना ही था तो संग में सर्वप्रथम प्रवज्जित हुए पंचवर्गीय भिक्षुओं में से किसी को देना चाहिए था। भगवान ने यह न्याय नहीं किया। यदि उन्हें नहीं देना था तो यश याद जो 55 मित्र प्रवज्जित हुए उनमें से किसी को देते, उन्हें देना चाहिए था। भगवान ने न्याय नहीं किया। अगर उन्हीं को न देते तो उसके बाद में 30 लोग जो प्रवज्जित हुए थे उनमें से किसी को देना था, उनको भी नहीं दिया तो भगवान ने न्याय नहीं किया। उसी प्रकार अगर उनको भी न देते तो उर्वल कश्यप जो 3 भाई थे, 1000 संघ के साथ प्रवज्जित हुए, उनमें से किसी को भी अग्रपद देते, उनको भी नहीं दिया तो भगवान ने न्याय नहीं किया। भगवान मुंह देखा व्यवहार करते हैं। ऐसा कुछ भिक्षुओं में ऐसी बात चल पड़ी। इन सब के बाद में ये जो प्रवज्जित हुए, सबसे बाद में प्रवज्जित हुए, इन लोगों को भगवान यह प्रमुख पद दे रहे हैं, अग्र शावक का पद दे रहे हैं। जिनको देना चाहिए उसको नहीं दे रहे हैं, जिनको नहीं देना चाहिए उनको दे रहे हैं। ऐसा भगवान मुंह देखकर पद बांटने जैसा काम कर रहे हैं। यह बात भिक्षु संघ में चली तो भगवान ने ऐसा काम किया। भगवान ने पूछा कि भिक्षुओं क्या कह रहे हो भिक्षुओं? तब भिक्षुओं ने सारी कथा सुनाई कि भगवान इस प्रकार की चर्चा चल रही है कि आप मुंह देखकर व्यवहार करते, ऐसा व्यवहार नहीं करते कि जैसा न्याय संगत होना चाहिए। सबसे पहले अगर किसी को देना था तो जो पहले प्रवज्जित हुए उनमें से देते, या उसके बाद में जो प्रवज्जित हुए उनमें से देते, या उसके बाद जो प्रवज्जित हुए उनमें से देते, या उसके बाद जो प्रवज्जित हुए उनमें से देते। इन चारों प्रकार को छोड़कर जो अभी प्रवज्जित हुए हैं उनको यह अग्र शावक का पद दे रहे हैं, यह न्याय नहीं कर रहे हैं। तब भगवान कहते हैं कि भिक्षुओं, मैंने किसी के साथ मुंह देखकर उसके साथ पक्षपात से किसी को पद नहीं दिया, ऐसा नहीं है। यह तो उनके पूर्व कर्म का ही उन्हें वर्तमान में फल प्राप्त हुआ है। अज्ञात कौंडिन्य ने अपने किसी पूर्व जन्म में जो मांगा वो पाया।
खेत में धान होने पर 9 बार श्रेष्ठ दान देने पर सर्वप्रथम प्रधान बुद्ध शिष्य बनने की कौंडन्य ने प्रार्थना की थी, वो उसको मिला। और इसी प्रकार उसे सबसे प्रथम अर्थ प्राप्ति की जो कामना की थी उसे मिला। मैंने उसको कुछ अपना नहीं दिया है, उसने जो मांगा उसको मिला। तो भिक्षुओं ने पूछा कि बनते यह कब हुआ? तब भगवान ने उनको उस अज्ञात कौंडन्य की पूर्व जन्म की कथा सुनाई। यह सुनाया जो कथा है इसका हम कल सुनाएंगे। आज आप लोगों ने सुबह में जो भी पुण्य अर्जित किए, पूजा वंदना लेकर, शील ग्रहण कर कर, पंचशील ग्रहण कर कर, संकल्प उपवासशील ग्रहण कर कर, सूत्र श्रवण कर कर, ये सभी पुण्य, और शाम को भी पूजा वंदना ली, शील ग्रहण किए, धम्म देशना का श्रवण किया, ये सभी पुण्य के बढ़ाने वाले कार्य हैं। जो भी पुण्य हम लोगों ने अर्जित किए हैं, ये सारे पुण्य हम लोग सबसे पहले संसार के प्राणियों को, वो सबसे पहले हम देवताओं को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से सभी देवताओं का श्रद्धा, शील, श्रुत, त्याग, प्रज्ञा आगे बढ़ जाए। सभी देवता हम सबको धार्मिक सुरक्षा प्रदान करें। सभी देवताओं को उत्तम चार्य सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग अपने आचार्य, उपाध्याय, वरिष्ठ बंदेगणों और सभी बंदेगणों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से वो सभी लोग सुखी हों, उन सभी लोगों को उत्तम चार्य सत्य साक्षात करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद सारे पुण्य हम लोग संसार के सारे प्राणियों को अनुमोदन करते हैं। संसार के सारे प्राणी को सत्य धर्म का मार्ग मिले, सत्य धर्म के मार्ग पर चलकर कर्म फल से मुक्त होकर निर्वाण गति को प्राप्त हों, ऐसी कामना करते हैं। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग यहाँ आए हुए सभी लोगों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से ये सभी लोग सुखी हों, इन सभी लोगों की सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की बंध बाधा दूर हो, इन सभी लोगों को उत्तम चार्य सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग श्रद्धावान उपासक, श्रद्धावान उपासिकाओं को अनुमोदन करते हैं, जो हम लोगों को भोजन, चीवर, कुटिया, दवा, परिष्कार आदि से सेवा करते हैं। इस पुण्य के बल से इन सभी लोगों के सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो, इनके व्यापार धंधे आगे बढ़ें, धन संपत्ति की वृद्धि हो, तीर्थन के अनुभव से तथा किए हुए पुण्य के बल से इन सभी लोगों को उत्तम चार्य सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु शुभ मंगलम, भवतु शुभ मंगलम, भवतु शुभ मंगलम।